एक 40 साल की खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम काजल होता है, उसने 2 दिन पहले एक अंग्रेज आदमी को अपना कमरा किराए पर दिया था। उस अंग्रेज का नाम होता है माइकल। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद ये विधवा महिला जिसका नाम काजल होता है, माइकल से अपना किराया मांगने के लिए जाती है। जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है तो अंग्रेज माइकल जो था वो अपना दरवाजा खोलता है और अपने सामने से वो काजल को खड़ा हुआ देखता है। जैसे ही वो काजल को खड़ा हुआ देखता है, उसके शारीरिक बनावट और उसकी सुंदरता देखकर वो इस पर मोहित हो जाता है। इसका गोरा बदन देखकर वो इस पर तुरंत ही एकदम से फिदा हो जाता है। वो डगमगा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे इसके साथ अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए। ये अंग्रेज खुले विचारों का होता है। काजल को एकदम से बिना सोचे समझे ये बोल देता है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात बिता लेती हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। अब ये विधवा काजल जो थी वो लालच में आ जाती है और लालच के कारण ही ये हाँ कर देती है। फिर उसके बाद रात के लगभग 10 बजे के आसपास काजल जो है वो इस अंग्रेज आदमी के कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद अपने कपड़े ये धीरे धीरे उतारना शुरू कर देती है और अपने मन में ये कहने लगती है कि ये गोरा अंग्रेज जो है वो 2 मिनट में ही अपना काम खत्म कर लेगा और उसके बाद मुझे 50,000 रुपए बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये काजल जो होती है ये नहीं जानती थी कि ये गोरा अंग्रेज जो कि 52 साल का है वो इसकी ऐसी हालत खराब करने वाला था। और इसके बाद ये दरवाजा बंद कर देता है और फिर जो है खेल शुरू हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है नई दिल्ली से। एक नई दिल्ली में एक कॉलोनी के अंदर राम सरन नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी एक ही बेटी होती है और जिसका नाम काजल होता है। काजल की उसने पहले ही शादी कर दी थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसका पति गुजर गया था जिसके कारण वो जवानी में ही विधवा हो गई थी। काजल जो थी वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, उसकी शारीरिक बनावट बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही गोरी थी और मोहल्ले पड़ोस के जितने भी मर्द होते हैं वो उसको बड़ी ही गंदी नजर से देखा करते थे। जैसे ही उसको पड़ोसी तंग करने लगता है तो पिता जो है होते हैं वो ये सोचने लगते हैं कि मुझे काजल की अब दूसरी शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, नहीं तो मेरी इस पूरे ही मोहल्ले में बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी और मेरी इज्जत जो है वो हमेशा दाव पर लगी रहेगी। इसके बाद जो पिता होते हैं वो इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखने लगते हैं, लेकिन काजल की उम्र कम से कम 35 साल के आसपास हो चुकी थी। फिर भी वो चाहता था कि मेरी बेटी का घर जो है वो जल्द से जल्द बस जाए और इसके बाद जैसे ही वो किसी आदमी की तलाश करना शुरू करता है, एक दूल्हे की तलाश करना शुरू कर देता है, तो उसकी तलाश जो है वो जल्द ही खत्म हो जाती है जब उसे एक राम प्रसाद नाम का एक सेठ मिल जाता है। उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास हो चुकी थी, लेकिन वो चाहता था कि इस उम्र में भी वो शादी करके अपना अकेलेपन को वो दूर कर सके। दूसरी तरफ जो काजल का पिता होता है वो भी यही चाहता था कि काजल का परिवार जो है वो फिर से एक बार बच जाए और उसके बाद काजल का पिता जो है वो अपनी बेटी की शादी इस राम प्रसाद के साथ तय कर देता और उसके बाद कुछ ही महीनों में इनकी शादी हो जाती है। पिता राम सरन जैसे ही काजल की शादी राम प्रसाद के साथ कर देता है तो राम प्रसाद जो अपनी पत्नी को किसी कारण से खुश नहीं कर पाता है। लगभग 10 दिन ऐसे ही बीत जाता है और काजल अपने मन में ये सोचने लगती है कि शायद मेरे भाग में खुशियां लिखी ही नहीं है, जिसके कारण मुझे अब तक पति सुख नहीं मिल पाया है। फिर भी वो अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लेती है और राम प्रसाद के साथ जो है वो खुशी खुशी तरीके से रहने की कोशिश करने लगती है और इसी तरीके से लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। अचानक ही एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है और जिसके कारण राम प्रसाद की भी मौत हो जाती है। लेकिन काजल के पास जो है अब कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था। राम प्रसाद के पास 4 कमरे का एक मकान होता है और चारों कमरे में से एक कमरे में राम प्रसाद और काजल रहा करते थे। बाकी के 3 कमरे जो थे वो खाली पड़े हुए थे। अब काजल सोचने लगती है कि मैं अगर इन 3 कमरों को किराए पर दे देती हूँ तो इससे मेरे घर का कम से कम गुजारा तो चलने ही लगेगा। और इस तरह से वो कुछ पड़ोसियों से भी बोल देती है कि अगर कोई किराएदार आ रहा हो तो प्लीज उसे हमारे घर के बारे में बताइएगा और मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं अपनी बाकी के घर के तीनों कमरों को किराए पर दे सकूं और कुछ पैसा कमा सकूं। लेकिन दूसरी तरफ नई दिल्ली के अंदर एक अंग्रेज आता है जिसका नाम माइकल होता है। माइकल की उम्र कम से कम 52 साल के आसपास होती है और जैसे ही वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरता है तो वो एक गाइड की मदद लेता है और गाइड की मदद लेकर के वो पूरी ही दिल्ली में 3-4 दिनों तक घूमता फिरता रहता है। लेकिन वो चाहता था
कि मैं एक शांत इलाके में जाकर कोई कैमरा किराए पर लूं, और वहां पर वो रहना शुरू करना चाहता था। और इस तरह से ये माइकल जो है इस गाइड को लेकर इस कॉलोनी तक पहुंच जाता है, जहां पर ये विधवा महिला जिसका नाम काजल होता है वो रहा करती थी। जैसे ही काजल के घरों के पास ये पहुंचता है, और तो एक पड़ोसी से बातचीत होती है। वो उनसे पूछताछ करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई कमरा किराए पर मिलता है, तो पड़ोसी ये बताते हैं कि काजल के पास 3 कमरे खाली पड़े हैं, और काजल तुम्हें अपना किराया जो कमरा है वो किराए पर दे देगी। तो ऐसा जो माइकल है वो घूमता घूमता इसके काजल के घर तक पहुंच जाता है, और फिर काजल के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। जैसे ही काजल घर का दरवाजा खोलती है, तो देखती है कि गोरा अंग्रेज जिसकी उम्र लगभग 50-52 साल के आसपास होती है, वो उसके सामने खड़ा था। लेकिन इस उम्र में भी वो अंग्रेज जो था वो बड़ा ही हट्टा-कट्टा दिखाई दे रहा था। जैसे ही अंग्रेज माइकल की नजर इस 40-35 साल के काजल पर पड़ती है, उसकी शारीरिक बनावट को देखकर, इसके गोरे बदन को देखकर ये बिल्कुल ही कामुक हो जाता है, और वो इस पर मोहित हो जाता है। इसके बाद ये माइकल जो है इस काजल से ये पूछने लगता है कि अगर तुम्हारे घर में कोई कमरा किराए पर मिल जाए तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैं एक शांतिपूर्ण जगह पर रहना चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल ही इस घर में भी शांति से ही रहूंगा। इसके बाद ये जो काजल महिला होती है वो इसे एक कमरा जो है वो किराए पर दे देती है। माइकल इसको कहता है कि मैं ठीक 3 दिनों के बाद तुम्हें किराया जो है वो 2 महीनों का एडवांस में ही दे दूंगा। और इसके बाद ये माइकल जो है अपना सामान सब कुछ इस कमरे में डाल देता है, और फिर यहीं पर रहना शुरू कर देता है। माइकल को घर पर रहते हुए अब काजल के घर पर रहते हुए लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है। उसके बाद काजल ये सोचने लगती है कि अब मुझे माइकल से किराया मांग लेना चाहिए। काजल जो है शाम के समय इसके कमरे में जाती है, और माइकल से अपना किराया के बारे में पूछती है। जैसे ही माइकल इस 35 साल की खूबसूरत विधवा महिला को देखता है, वो इस पर काफी ही उत्तेजित हो जाता है, वो इस पर बिल्कुल ही मोहित हो जाता है। दूसरी तरफ माइकल जो था वो काफी खुले विचारों का था, और काफी खुले विचारों होने के साथ साथ वो खुलकर बिल्कुल बात किया करता था। ये काजल से कहते हैं कि मैं तुम्हें किराया अभी एडवांस में दे देता हूँ। और इस तरह से जो माइकल होता है वो 2 महीने का किराया काजल को एडवांस में दे देता है। जैसे ही किराया दिया जाता है, तो उसके ठीक 1 मिनट बाद माइकल जो है वो काजल के सामने एक प्रस्ताव रख देता है। ये माइकल जो है वो काजल से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजारती हो तो मैं इसके लिए तुम्हें एक रात के 50,000 रुपए देने को तैयार हूँ। इसके बाद ये काजल जो है इस माइकल की बात को सुनती है, और फिर कुछ सोचने लगती है कि अगर मैं इसके साथ एक रात गुजार लेती हूँ तो मेरी तो अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। काजल जो है वो कुछ देर तक सोचती है, लेकिन इसके बाद वो माइकल की बातों को स्वीकार कर लेती है, और फिर से अपने कमरे में वापस चली जाती है। अब जैसे ही शाम होती है और शाम से रात होती है, फिर दोनों बैठकर अपना खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद रात के 10 बजे का समय हो जाता है, और ये काजल जो है इस अंग्रेज माइकल के कमरे में चली जाती है। जैसे ये माइकल के कमरे में जाती है, तो माइकल जो है वो बड़ा खुश हो जाता है, और सोचने लगता है कि आज मुझे कोई भारतीय नारी मिली है जिसके साथ मैं रात गुजारने वाला हूँ। और इसके बाद जो काजल है वो अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे 50,000 रुपए मिलने वाले हैं, और ये अंग्रेज जो कि 52 साल का है, ये तो 2 मिनट में ही अपना काम खत्म करके मुझे 50,000 रुपए दे देगा। और इस तरह से वो बिल्कुल ही खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये 52 साल का अंग्रेज उसकी कैसी हालत करने वाला था। इसके बाद ये जो माइकल है वो इस काजल के एक एक कपड़े उतारता है, और कपड़े उतारने के बाद वो इसके बिल्कुल निर्वस्त्र कर देता है। फिर वो जैसे ही इसके पूरे शरीर को ऐसे देखता है, इसके गोरे बदन को देखता है, अब वो बिल्कुल ही ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, और इसके बाद ये माइकल इसके साथ अपने फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। वो संबंध इस तरीके से बना रहा था, इतनी जोरदार तरीके से बना रहा था कि ये जो महिला है काजल, उसकी हालत वो बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। महिला जो है वो अब चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। जैसे ही ये महिला चिल्लाती है, तो ये अंग्रेज उसके साथ लगातार सब कुछ किए ही जा रहा था, वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसने उसकी इतनी हालत खराब कर दी कि वो लड़की जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आज मुझे इस गोरे अंग्रेज के साथ रात गुजारनी ही नहीं चाहिए थी। गोरा अंग्रेज माइकल काजल के साथ लगातार आधे घंटे तक उसके साथ सब कुछ करता रहता है, और वो इसकी हालत पूरी तरह से खराब करता चला जाता है। तभी वो इसके साथ ऐसे पड़ी हुई ये सोचने लगती है कि आज की रात मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और गोरा अंग्रेज इसे तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि उसकी मन की इच्छा पूरी तरीके से पूरी नहीं हो जाती है। जैसे ही वो इसके साथ सब कुछ करता जा रहा था, तो इसके ठीक उसके 5 मिनट के बाद
एक पड़ोसी महिला जिसका नाम कविता होता है, वो उसके घर में कुछ सामान लेने के लिए पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उन आवाजों को सुनकर उस कमरे के पास चली जाती है जिस कमरे में से ये आवाजें सुनाई दे रही थी। वो देखती है कि खिड़की से जब वो झांकने लगती है तो दो देखती है कि गोरा अंग्रेज और इस काजल के साथ वो अपनी शारीरिक संबंध बना रहा होता है। ऐसी हालत देखकर ये जो महिला कविता थी, जो पड़ोसी महिला होती है, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। वो वहां पर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है। जैसे ही पड़ोसी वहां पर आते हैं तो पड़ोसी देखते हैं कि काजल जो है वो अपने शारीरिक संबंध वो माइकल अंग्रेज के साथ बना रही थी। अब इस बात को ये पड़ोसी जो है वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पास ही की पुलिस स्टेशन में वो फोन कॉल कर देते हैं और वहां से वो पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो अंग्रेज माइकल को गिरफ्तार करती है और साथ में काजल को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। और इसके बाद पुलिस ने इनका बयान लेना शुरू कर दिया। तभी पुलिस काजल से पूछने लगती है कि इस अंग्रेज ने क्या तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती की है? तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे करा था या तुम्हारी इच्छा के मुताबिक कर रहा था? तब ये महिला कह देती है कि इस गोरे अंग्रेज ने मेरी इच्छा के अनुसार ही मेरे साथ सब कुछ किया था। मैंने अपनी सहमति के साथ इसके साथ सब कुछ किया था। पुलिस वहां पर मजबूर हो जाती है और ठीक 2 दिनों के बाद इस गोरे अंग्रेज को इसके देश भेज दिया जाता है और फिर 3 दिन के बाद इस काजल को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस पूरी घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती जो थी वो काजल की थी। उसने विदेशी पुरुष के साथ अपने नाजायज संबंध को कायम किया था, जो कि सरासर गलत है। और ठीक 4 दिनों के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर इस बात के बारे में चर्चा होता है तो इसकी यानी कि काजल की खूब जमकर बदनामी हो जाती है और बदनामी के कारण ही ये कई महीनों तक अपने घर से भी नहीं निकल पाती है। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस केवल आपको सतर्क करना था, आपको सजग करना था। तो आप इस कहानी के बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई रोमांचक और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।